जनाब सदर साहब और आप तमाम साथियों, जब मैं यहाँ आई शकील भारती साहब की तकरीर चल रही थी। उनकी तकरीर का मतलब क्या था मैं समझी। मैं आप लोगों के सामने इलेक्शन में उम्मीदवारी कर रही हूँ, वोट मांगने आई। मुझे किसी की वोट काटना और किसी की वोट लेना नहीं है। मुझे वो वोट चाहिए जो मेरे बाप की थी। मैं मेरे बाप की वोट लेने आई हूँ आप लोगों के पास। ये इनकी वोट उनकी वोट क्या वोट थी निहाल अहमद की, और उनकी बेटी तुमसे वोट मांगने आई है, जिसमें पहला हक मेरा है। 5 साल गुजरा, आप लोगों ने देखा। 10 साल मुफ्ती इस्माइल साहब ने मालेगांव शहर की रहनुमाई की, एमएलए बन के 15 साल शेख रशीद का खानदान ने किया। आप ये देखो कि साथी निहाल अहमद के इलेक्शन हारने के बाद से जब उस वक्त कहा जाता था कि मालेगांव शहर में ये कॉलेज होना चाहिए, ये बाग होना चाहिए, ये बोल के इलेक्शन लड़ा गया। लेकिन इन 25 सालों में मालेगांव शहर एक देहात से भी बदतर हो गया। इतना बदतर कि बारिश में गटर का पानी सड़क पर आता है, ऐसा तो दूर की बात है। जब नल आता है तो रोड पे गटर का पानी बहकर आता है। जहां मजहब के नाम पे सियासत होती है, ये कहते हैं ये आलिम है तो इनको वोट देना है। अरे जिस मजहब का ईमान ये है कि सफाई निस्फ ईमान है, वहां सड़कों पे गिलासत बहती है। लोग वो गिलासत में से अपने पैर गंदे करके मस्जिदों और अपने घर में जाते हैं। उस वक्त कहाँ जाता है कि हमारा मजहब, ये कम से कम इतना तो सोचना चाहिए था कि मालेगांव शहर के लोगों का आधा ईमान तो तुम गंदी गटर जो सड़कों पे बह रही है इस पर तुम खराब कर रहे हो। मैं अपने इलेक्शनी प्रचार की शुरुआत यहाँ से कर रही हूँ। वोट मैं वो मांग रही हूँ जो मेरे बाप की है, और मैं इलाके में वो खड़ी हूँ जो मेरे बाप के बाप का है। इसलिए मेरा पहला फर्ज था इस इलाके से अपने इलेक्शनी मुहिम की शुरुआत करना। मैं अपने इलेक्शन में जो मुस्तकीम साहब कह रहे थे कि मालेगांव शहर में जब इलेक्शन हुआ 2019 में, तो ये बोला गया कि बैंकें आएगी, जो बैंकें आएगी वो तो जाने दो, जो यहाँ बैंक ऑफिस थी वो उस तरफ चली गई, जिसको रोकने में मालेगांव शहर का नुमाइंदा पूरी तरह हर मामले की तरह इस मामले में भी नाकाम रहा। और आलम ये है जो बता रहे थे कि एक नहीं, दो नहीं, सैकड़ों औरतें रात रात भर बैठती थी। सिर्फ इतना ही नहीं, कुछ औरतें ऐसी थी जो जिन्होंने 10 दिन का बच्चा, 12 दिन का बच्चा लेके लाइन में रात भर बैठा, तब भी इनको शर्म नहीं आती थी। ये देखना था दोनों तरफ के लोगों ने कि जब मजहब के नाम से तुम सियासत करते हो, जब शहर का अमन खतरे में होता है ना, तो घर से जब लड़का निकलता है तो उसकी माँ, मालेगांव शहर में आज भी माँ बोलती है कि बेटा नदी के उस पार मत जाना, शहर में टेंशन है। उस इलाके में इस शहर की माएँ बहनें पूरी पूरी रात उस इलाके में थी। ये शर्म की बात है। ये बात को समझते हुए भी वोट मांगने का हक नहीं है नुमाइंदे को। मालेगांव शहर के बेहतर मुस्तकबिल के लिए मैं उम्मीदवारी कर रही हूँ। मैं इसलिए आपके सामने आई हूँ। मैं भी शफीक भाई से बात कर रही थी। शफीक भाई बोले मैं आज तक कोई जलसे और मीटिंग में नहीं आया, आज पहली बार मैं आया हूँ। तो मैं मानती हूँ कि बुलंद इकबाल के इंतकाल के बाद वो मेरे भाई के दोस्त थे, उनको ये लगा कि शान ने खुद को अकेला नहीं समझना चाहिए, इसलिए कहीं ना कहीं बुलंद की तरफ से मेरे लिए वो शफकत लेकर यहाँ आए हैं। मैं उनकी शुक्रगुजार हूँ। ये इलेक्शन जो है वो आने वाले मुस्तकबिल को तय करने वाला। एक मुस्तकबिल ये कि मजहबी नाम पर, मजहबी चोले पर तुम अगर अब भी जज्बाती हो गए तो 5 साल में कई 12 नवंबर होंगे, 5 साल में कई गढ़ की यात्रा आएगी जहां तुम्हारे दुकानें मकानों पर हमले होंगे। उस वक्त कोई नुमाइंदा जो मजहब के नाम पे वोट लेकर जाते हैं, कुछ गुंडागर्दी करके पैसों के नाम पे वोट लेकर जाते हैं, लेकिन ये 5 साल कभी वो कौम को बचाने के लिए नहीं आते। उस वक्त भी हम, जब मेरे शौहर जेल में थे, उसके बावजूद मैं 12 नवंबर के वक्त पे लोगों के साथ लड़ती रही, इसलिए कि 12 नवंबर में जो खौफ लोगों पे आ गया था, लोग डरते थे कि अगर हम किसी तरह का धरना मोर्चा करेंगे तो पुलिस हमको पकड़
पकड़ लेगी। वो भ्रम तोड़ने के लिए मैं सड़कों पर आई थी। एक प्रोग्राम मैंने जानबूझ के अतिक्रमण के खिलाफ जेटी के सामने रखा था। रिजवान सर मुझे बोल रहे थे अभी ज़रूरत नहीं है ये प्रोग्राम की। मैं बोली प्रोग्राम की ज़रूरत नहीं है, मैं जानबूझ के ये प्रोग्राम कर रही हूँ ताकि लोगों को ये लगे कि धरना और मोर्चा तहरीक जो मालेगांव शहर की पहचान है वो खत्म हो गई, ऐसा ना महसूस हो। इसलिए जानबूझ के मैंने कई प्रोग्राम किए कि लोगों की हिम्मत कायम रहे। मालेगांव शहर में जो लोग आज ऐसी कामों में लगे हैं जो गैर कानूनी, इस्लाह मुआशरे के नाम से लोगों को समझाया जाता है कि सट्टा जुआ या नशे के काम को बंद कर दिया जाए। मैं मानती हूँ कि इसका असर नहीं होता लोगों को। इसलिए असर नहीं होता क्योंकि रोजगार का दूसरा मौका नहीं। मैं आपसे वादा करती हूँ कि अगर आप लोगों ने मुझे मौका दिया और जो लोग गुनहगारी की तरफ जा रहे हैं या गैर कानूनी काम कर रहे हैं, जब उनके पास हम कोई काम दूसरे काम का जो ईमानदारी का कानूनी तौर पे दुरुस्त होगा वो ऑप्शन रखेंगे तो बराबर वो गैर कानूनी काम छोड़ के कानून का काम करेंगे। ये होगी इस्लाह मुआशरा, ये है इस्लाह मुआशरा। ये नहीं है कि तुम सिर्फ लोगों को समझाओ, रोजगार के बदले में रोजगार दो तो उसको इस्लाह मुआशरा होगा। और जो सड़कों पे गिलाजत फैली है, नापाकी लोगों के घर में पहुंच रही है, उसको खत्म करके हमारा कम से कम निस्फ ईमान तो बरकरार रहे, उसके लिए कोशिश मैं आप लोगों के साथ मिलकर करूंगी। मेरी माएँ बहनें जहाँ मेरी आवाज़ जा रही है वो सुन रही है। मालेगांव शहर जो है मेहनत कशों का शहर है। यहाँ मर्द के साथ औरत भी काम करती है। ये 1500 रुपए जो हुकूमत से मिले हैं सबको समझ रहा है वो इलेक्शन तक का है, इलेक्शन में लालच दी जा रही है, इसके बाद ये खत्म हो जाएगा। लेकिन आस जो हो गई है काम की, पैसे की, उसको बरकरार रखने के लिए हम हुकूमत की तरफ से ऐसी पॉलिसी, ऐसे कवानीन लाएंगे कि जो हुनरमंद औरतें हैं और जो गैर हुनरमंद औरतें हैं वो घर में बैठ के रोजगार हासिल कर पाए। बहुत सी ऐसी औरतें हैं जिनके शौहर ने उनको तलाक दे दिया, छोड़कर चले गए हैं या इंतकाल हो गए, वो औरतें अपने घर की कफालत आसानी से कर पाए। अगर कफालत सही नहीं होती तो समझ लो औरत आवारगी की तरफ जाती है। अगर उनको ईमानदारी से मेहनत से पैसा कमाने का मौका मिलेगा तो वो आवारगी की तरफ नहीं जाएगी। ये होगा इस्लाह मुआशरा, इसको बोलते हैं इस्लाह मुआशरा। मालेगांव शहर में हर कोई चाहता है कि अपने बच्चों को अच्छी तालीम दी जाए। तालीम जो है वो एक ऐसी चीज़ है जिससे लोगों के अंदर शऊर आता है, अच्छे और बुरे का फर्क महसूस होता है। जब तालीम लोगों में आ जाती है ना तो गुनहगारी से लोग दूर होते हैं। तो तालीम को सस्ती करके प्राइवेट स्कूलों की तरह प्राइमरी स्कूलों को बना के, पहले थी क्यों बड़े बड़े शायर, बड़े बड़े डॉक्टर, बड़े बड़े वकील, किसी ने सईद फरहानी साहब का, डॉक्टर सईद फरहानी साहब का इंटरव्यू देखा होगा तो उन्होंने बताया कि वो 1 नंबर प्राइमरी स्कूल से अपनी बुनियादी प्राइमरी तालीम वहाँ से हासिल की। मतलब तुम समझ लो अमीरों के घर के बच्चे भी प्राइमरी तालीम हासिल किया करते थे। यहाँ तक कि खुद साथी निहाल अहमद भी प्राइमरी तालीम ही हासिल किए। जो आज ATT हाई स्कूल है वो पहले इंग्लो उर्दू प्राइमरी स्कूल थी, वहीं से साथी निहाल अहमद साहब ने अपनी तालीम हासिल की। तो प्राइमरी निज़ाम इतना अच्छा कर दिया जाए ताकि मालेगांव शहर में जो 1ली से 7वीं तक का निज़ाम है वो प्राइमरी 1ली से 10वीं तक का हो जाए। और तालीम हासिल करने के बाद लोग अच्छाई और बुराई में फ़र्क महसूस करें। ये होगा इस्लाह मुआशरा। मालेगांव शहर के लिए तहफ़्फ़ुज़ का एहसास होना चाहिए, ऐसा तहफ़्फ़ुज़ कि आज जो सियासत चल रही है ना हरे झंडों की, मैंने इससे पहले जलसे में भी कहा कि ये बड़े बड़े नारे लगा रहे हैं, लेकिन जब ये वीडियो शहर के बाहर जाती है तो लोग देखते हैं, गैर मुस्लिम देखते हैं, वो देखने के बाद उनके अंदर शिद्दत पैदा होगी कि अब आएंगे ना मालेगांव के लोग, जब देखा जाएगा। अरे पूछो जो रिक्शे वाले देहातों में आते जाते हैं उनसे पूछो, जो ड्राइवर बैरून शहर सफ़र करते हैं उनसे पूछो, जो स्टूडेंट रोज़ा हर हफ्ता या हर महीना अपने घर में बम्बई से या दूसरे शहर से आता है, उसको रास्ते भर क्या फील होता है, क्या तकलीफ होती है। जो लोग यहाँ से बाहर इतराफ में प्राइमरी स्कूलों में पढ़ाने जाते हैं, यहाँ तक कि मालेगांव शहर की बड़ी तादाद में ख़वातीन
यौला में भी पढ़ाने जाती है, उनको तहफ़्फ़ुज़ का एहसास हो, वो इज्जत के साथ, हिफाजत के साथ अपने घर वापस आए, ये कोशिश मैं आप लोगों के साथ मिलकर करूँगी। आने वाले इलेक्शन में बेहतर तालीम, बेहतर रोजगार, इसके साथ साथ हमारे तहफ़्फ़ुज़ का एहसास, और उसके बाद जो एक है हमारी सेहत का मामला। देखो, अगर डिलीवरी के लिए कोई औरत जाती है ना, आज ऐसा है किसी को ऑपरेशन के लिए बोल दिया जाता है तो 40 से 50 हज़ार रुपये खर्च होते हैं, जो हमारी ताकत नहीं होती कि अचानक इतना ऑपरेशन का खर्च उठा लिया जाए। अगर मुफ्ती इस्माइल साहब अपनी नाअहली नहीं करते या सौदा नहीं करते हॉस्पिटल का, तो मालेगांव शहर में 100 बेड का हॉस्पिटल होता, लेकिन अब तो वो चला गया। लेकिन जो था, बचा था, उसको बचाने के लिए हमने शिवाजी पुतले पे एहतजाज किया, और एहतजाज ऐसा किया कि हिंदू परिषद वाले वहाँ आकर बोले कि अगर इनकी माँ का दूध इन्होंने पिया है तो वो आकर बोले, यहाँ आकर हार पहनाए। हमने वहाँ धरना भी किया, वहाँ आकर हार भी पहनाया, और ये बताया भी कि मालेगांव शहर का मुसलमान माँ का ही दूध पिया है, लेकिन वो मसलहत से चुप रहता है। लेकिन मसलहत जो है वो टकराव नहीं होना चाहिए इसलिए, लेकिन पुलिस के ऊपर इतना दबाव रहना चाहिए कि अगर कोई शरपसंद तुम्हारी मस्जिद के सामने आकर नाच गाना करता है, कोई झंडा भगवा लहराता है, गुलाल फेंकता है, तो पुलिस को ये डर रहना चाहिए कि इस शहर का एमएलए ऐवान में सवाल उठाएगा और मैं सस्पेंड हो जाऊंगा, इसका डर होना चाहिए, जो मालेगांव शहर में नहीं बचा। क्यों? क्योंकि यहाँ के एमएलए, अरे एसपी और डीवाईएसपी तो जाने दो, साथ ही निहाल अहमद साहब कलेक्टर के पास जाते थे तो उसको बोलते थे तुम हमारे नौकर हो, हम आवाम हैं, हम पब्लिक है, तुम पब्लिक सर्वेंट हो। लेकिन मसला ये है कि यहाँ के नुमाइंदे हवलदार को भी साहब साहब बोलते रहते, तो हवलदार भी अपने आप को मिनिस्टर समझता है। जहाँ तुम, अरे वो पगार कौन सिखाते हैं मालूम? पुलिस डिपार्टमेंट हो या सरकारी महकमे में जो पब्लिक सर्वेंट है ना, वो पगार खाता है जो पब्लिक देती है। तुम और हम जो टैक्स देते हैं, हम रोड पे चलने का भी टैक्स देते हैं। अरे हम तो ऐसे हैं कि ये टूटी फूटी रोड पे चलने का भी टैक्स दे रहे हैं। मालेगांव शहर में ये टूटी फूटी रोड से जो लोग गुजरते हैं, कि तुम समझ लो, मुझे एक डॉक्टर ने बोला, ऑर्थोपेडिक ने, कि मालेगांव शहर में 60% इजाफा हो गया है मनके की बीमारी के, ये टूटी फूटी सड़कों की वजह से। तुम समझो कि बुजुर्ग इस सड़क से कैसे गुजरते होंगे, एक औरतें, हामला औरतें इस रास्ते से कैसी गुजरती होंगी। इन सब की तकलीफ का जवाब देने का वक्त जो है वो तुम्हारा इलेक्शन तुम्हारा जमहूरी हक है, वो हक जिसमें तुम अच्छा और बुरा तय करोगे। 10 साल मुफ्ती इस्माइल साहब का देख लिए, 15 साल वो बंदूकबाजों का तुमने देख लिए, अब वक्त है तुम्हारे निहाली बेटी का वक्त देखने का। मुझसे वादा करो कि 20 तारीख को, 20 नवंबर को जो इलेक्शन होगा उसमें मुझे इसकी उसकी वोट नहीं चाहिए, मुझे मेरे बाप की वोट चाहिए जो तुम लोग हो। मुझे वोट देकर, मेरी माएँ बहनें जो मेरी बातें सुन रही हैं, तुम ये समझ लो, मेरे पास ना मजहब की तलवार है और ना गुंडों की जैसे बंदूक है। मेरे पास सिर्फ वो है कलम। मैं LLB हूँ, मैंने कानून पढ़ा है, मैंने MBA किया है, मुझे बिजनेस भी समझता है। मेरी माएँ बहनें, मैं अकेली हूँ, लेकिन मैंने निहाली वर्कर और इस शहर की माँ बहनों की ताकत पर इलेक्शन में उम्मीदवारी की है। मैं जहाँ रहती हूँ ना, इतना सूना इलाका है कि अगर कोई हमला करने की कोशिश करे ना तो बहुत आसान है, लेकिन किसी माई के लाल की हिम्मत नहीं है आज कि निहाल अहमद के इंतकाल के सालों बाद भी कोई उसके खून पर नजर उठा सके। ये ताकत है तुम्हारी। इस ताकत को दोबारा जिंदा रखने के लिए जो इलेक्शन हो रहा है उसमें मेरी माएँ बहनें मेरे हौसले को कायम रखे। मुझे औरत होने के नाते तुम्हारी तकालीफ, तुम्हारी मुश्किल मैं जितनी आसानी से समझ सकती हूँ, तुम मुझको जितनी आसानी से बोल सकते हो, उतने किसी और को नहीं बोल सकते। देखो, मुसलमान एक ही सुराख से बार बार डसा नहीं जाता, तुम डसे जा चुके हो, अब वक्त है निहाली खून की।
आने वाले इलेक्शन में फॉर्म भरने के लिए 29 तारीख को मैं मल्ले की मस्जिद से मंगल के रोज निकल रही हूँ 10 बजे। मेरी उम्मीद है, मेरी चाह है कि मेरे निहाली साथी मेरे वालिद की जगह, मेरे भाई की जगह और मेरी बहनें, मेरी माएँ मेरा हौसला देने के लिए वहाँ ज़रूर शिरकत करेगी। और आप लोगों से ये उम्मीद है कि आने वाले इलेक्शन में ज़बरदस्त वोटिंग करके अपनी बहन को आप जिताने की कोशिश करेंगे।